प्रेगनेंसी जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है और हर एक लेडीज़ चाहती हैं कि मैं जल्दी से कंसीव कर जाऊं, प्रेग्नेंट हो जाऊं। बट गाइस कभी कभी क्या होता है कि आप नॉर्मल डॉक्टर के पास जाती हैं रूटीन चेकअप कराने और आपको ये पता चलता है कि आपके बच्चे की धड़कन बंद हो गई है। तो गाइस इस केस में पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा निराशा होती है। तो क्यों गाइस ऐसा होता है कि अचानक से बच्चे की धड़कन बंद हो गई, इसके क्या क्या रीज़न होते हैं? तो गाइस आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द फीटल हार्ट बीट स्टॉप सडन फीटल बीट कैसे स्टॉप हो जाता है, कैसे अचानक से बच्चे की धड़कन बंद हो जाती है। इस वीडियो में इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं पूरा डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर शबीना। सो गाइज़, आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर बच्चेदानी से रिलेटेड यानी यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब या फिर आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इन सभी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो आप मुझसे सिंपल अपॉइंटमेंट बुक करिए व्हाट्सएप पे और मुझसे कांटेक्ट करिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ क्या होता है कि हम लोग इतने एक्साइटेड रहते हैं, हर मंथ हम लोग प्रेगनेंसी प्लान करते हैं और किसी किसी को तो बहुत जल्दी ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, बट किसी किसी को बहुत टाइम लगता है प्रेगनेंसी कंसीव करने में। ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद पेशेंट जाती हैं डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप कराने और डॉक्टर आपकी बुलाती हैं कि आप हर 1 से 2 महीने पे रूटीन टेस्ट कराने आइए। बट कभी कभी क्या होता है किसी रीज़न से आप रूटीन टेस्ट नहीं करा पाती हैं और जब आप लेट में जाती हैं रूटीन टेस्ट कराने तो आपको ये पता चलता है कि बच्चा आईयूडी हो गया, यानी इंट्रा यूट्राइन उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक, तो सबसे पहले रीज़न क्या होता है गाइस कि अंडर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड का गाइस अगर अच्छे से ग्रो यूट्रस में नहीं होगा, ठीक है, ब्लड सप्लाई उसको अच्छे से नहीं मिलेगी तो फिर इंट्रा यूट्राइन डेथ हो सकती है। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर आपको हमेशा 1 से 2 महीने पे एडवाइस करती हैं, चाहे वो अर्ली प्रेगनेंसी हो या फिर लेट प्रेगनेंसी हो, हमेशा आपको डॉक्टर एक टाइम देती हैं कि इस टाइम पे आइए अपना रूटीन टेस्ट कराने के लिए। ठीक है, ये तो था पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा रीज़न क्या है गाइस, प्लेसेंटल डिस्फंक्शन। अगर प्लेसेंटा अच्छे से नहीं बना है गाइस तो उसमें ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होगा गाइस तो प्लेसेंटा श्रिंक करने लगता है, प्लेसेंटा श्रिंक करेगा, ठीक है, ब्लड फ्लो धीरे धीरे कम होने लगेगी तो बच्चे में जो एक प्रॉपर सप्लाई हो रही है ब्लड की वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है और बच्चे की अंदर डेथ हो जाती है। नेक्स्ट रीज़न क्या है, हाई बीपी की कंडीशन में भी आपके बच्चे में ये दिक्कत हो सकती है। कैसे हो सकती है गाइस, अगर पूरे 9 महीने में आपका बीपी बढ़ा रहता है गाइस तो बीपी बढ़े रहने से क्या होता है, ब्लड क्लॉट होने के चांसेस ब्लड वेसल्स में ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है गाइस, जब ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे ब्लड वेसल्स में तो इसको हम लोग कहते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। ठीक है, इस वजह से भी जब क्लॉट फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है, तो इस केस में भी गाइस बच्चे में हार्ट बीट बंद हो जाती है। इसलिए हमेशा ये भी एडवाइस करती हैं आपको डॉक्टर कि अगर आपका बीपी स्टार्टिंग से बढ़ा है तो कुछ मेडिसिन आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी टाइम चलना ही चलना है। इसके साथ कुछ आपको डाइट में भी कंट्रोल करना है जिससे आपका बीपी फ्लक्चुएट नहीं करे। ठीक है, रीज़न क्या है, एब्रेप्सो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा गाइस अगर यूट्रस से डिटैच रहेगा, ठीक है, तो प्रॉपर सप्लाई जब प्लेसेंटा को नहीं मिलेगी, ठीक है, तो इसमें भी वही कंडीशन आएगी। जब प्रॉपर सप्लाई आपको प्लेसेंटा को नहीं मिलता है, ठीक है, एब्रेप्सो प्लेसेंटा में, ठीक, तो क्या होता है, ब्लड वेसल श्रिंक कर जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन होने लगता है, ब्लड फ्लो डिक्रीज होने लगता है और बच्चे की हार्ट बीट बंद होने लगती है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, डायबिटीज़ के केस में। ठीक है, डायबिटीज़ के केस में भी गाइज यही चीज़ होता है कि ब्लड वेसल्स में सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं वैस्कुलोपैथी। ठीक है, वैस्कुलोपैथी में गाइज अगर आपको शुगर है, ठीक है, तो वैस्कुलोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट रीज़न क्या है आईयूडी होने का,
पोस्ट डेट, यानी अगर आपका ईडीडी का जो टाइम है या फिर आपके अकॉर्डिंग एलएमपी के अकॉर्डिंग आपका जो ईडीडी का टाइम है, ठीक है, उस टाइम डिलीवरी नहीं होती है और आप अपने डॉक्टर से विज़िट भी नहीं करती हैं, तो उस केस में क्या होता है गाइस, जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है वैसे वैसे बच्चे को न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ब्लड फ्लो भी ज़्यादा उसको चाहिए रहता है, ठीक है। उस केस में गाइस जब बॉडी को अच्छे अमाउंट में ब्लड सर्कुलेशन की नीड होती है, ब्लड फ्लो की ज़्यादा नीड होती है और बच्चे को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, तो इस केस में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि बच्चा आईयूडी हो जाता है। क्या है, जेनेटिक प्रॉब्लम। अगर बेबी को कोई भी इंटरनली कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, चाहे वो अर्ली प्रेगनेंसी में हो चाहे फिर वो लेट प्रेगनेंसी में हो, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हुआ, टर्नर सिंड्रोम हुआ, कोई भी जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, तो इस केस में भी गाइस बच्चा आईयूडी हो सकता है। नेक्स्ट के कॉज क्या है आईयूडी होने का? आरएच फैक्टर, ठीक है। आरएच फैक्टर में गाइस क्या होता है, अगर मदर नेगेटिव है और फादर पॉजिटिव है, ठीक, इस केस में गाइस अगर बच्चा पॉजिटिव है, ठीक है, और मदर का ग्रुप नेगेटिव है, ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी नेगेटिव है तो एंटीबॉडी अगेंस्ट में डेवलप होती है और इस केस में गाइस जो आरबीसीज बनते हैं वो ख़राब होने लगते हैं। तो आरबीसीज गाइस जब ख़राब होने लगते हैं तो बच्चे के बॉडी में पूरा पानी फैलने लगता है, जिसकी वजह से आईयूडी होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट रीज़न क्या है, मदर को अगर कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन, आइदर टॉक्सोप्लाज्मोसिस हुआ, आइदर मलेरिया हुआ, हर्पीज़ हुआ, ठीक है, कोई भी अगर मदर को इन्फेक्शन होता है तो इस केस में भी आईयूडी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न क्या है, कॉर्ड प्रोलैप्स, जो बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है गाइस, बट इस केस में क्या होता है गाइस, इस केस में भी गाइस बच्चे को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, इस वजह से बच्चा कभी होते होते एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, और कभी कभी पेट में ही एक्सपायर हो जाता है, ठीक। तो गाइज़ ये थे कुछ 9-10 पॉइंट्स जो कि आपको हमेशा माइंड में रखना है अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, ठीक है, या फिर आप लेट में प्रेग्नेंट होती हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ये ज़रूर पूछें कि आपको रेगुलर दिखाना है, ठीक है, या तो आइदर वो 15 डेज़ पे बताएंगे कि आपको विज़िट करना है या फिर 1 मंथ के गैप पे आपको रेगुलर विज़िट करना है। अपनी डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, आइदर वो आपको बुलाई हो मिलने के लिए या फिर वो नहीं बुलाई हो, ठीक है, आपको ज़रूर मिलते रहना है ताकि आपको ये कॉम्प्लिकेशंस ना हों।